हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अशोक। मैं हूं आपका फ्रेंड अशोक कुमार और आज अपन जानने जा रहे हैं इंग्लिश, यूएस एंड यूके। जो कॉमन वर्ड्स अपन काम में लेते हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता है, अपन कैसे बोलते हैं। जो कॉमन वर्ड्स अपन काम में लेते हैं उनके बीच क्या डिफरेंस है। इंग्लिश जो यूएस में काम में ली जाती है उसमें उनको क्या बोलते हैं, और जो यूके में काम में ली जाती है उनको क्या बोलते हैं। तो इधर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, ये वर्ड है यूके के, और उधर वर्ड्स लिखे हैं सेम मीनिंग है। उन्हीं वर्ड्स को यूएस के अंदर किस प्रकार से बोला जाता है। सबसे पहले लिखा है कोरिएंडर, जिसे अपन कहते हैं धनिया, उसको यूएस के अंदर कहते हैं सिलेंट्रो। सिलेंट्रो, ये वर्ड्स आपकी जानकारी के लिए आप अपनी वोकाबुलरी को इंप्रूव कर सकते हैं। और अपने इंडिया में अब तो मिक्सअप काफी हो गया है, बट ज्यादातर जो यूके की इंग्लिश के वर्ड्स है इस पर अपन फोकस ज्यादा करते थे। दूसरा है रिज्यूम। दूसरा वर्ड है रिज्यूम। जब कहीं पर अपन भले प्राइवेट हो या गवर्नमेंट जॉब हो, जब अपन अपना बायोडेटा देते हैं, अपने क्वालिफिकेशन शो करते हैं, तो वहां पर अपना जो रिज्यूम बना होता है उसको यूएस के अंदर कहते हैं सीवी। ये शॉर्ट फॉर्म है सीवी, करिकुलम विटे। इसकी फुल फॉर्म है करिकुलम विटे, शॉर्ट फॉर्म है सीवी। तो यूके में इसको बोलते हैं रिज्यूम। अगला वर्ड है स्टाफ। आप जानते होंगे स्टाफ अपन किस लिए काम में लेते हैं, अपने जो कलीग्स होते हैं उनके लिए स्टाफ। उसको यूएस में बोलते हैं फैकल्टी। यूके में स्टाफ वर्ड को यूएस में सेम मीनिंग के लिए फैकल्टी के रूप में बोला जाता है, या स्टाफ या फैकल्टी। बहुत सारे शब्द आपको भी आते होंगे। मेज, जिसे अपन कहते हैं ना मक्का, ये स्पेशली मक्के को पूरी तरह डिटरमाइन नहीं करता है, स्पेसिफाई नहीं करता है। कॉर्न डॉटेड, और यहां पर नाम आ गया, और ये इसको कॉर्न ही बोला जाता है वहां पर, कहां पर, यूएस के अंदर। यानी कि यहां पर मैं लिख दूं आपकी सुविधा के लिए, तो ये इंग्लैंड यानी कि यूके की इंग्लिश है और ये अमेरिकन इंग्लिश है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, जो न्यू लर्नर है वो कंफ्यूज नहीं हो। ये सर बता तो रहे लेकिन बीच बीच में हम तो भूल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि कहां का कौन सा वर्ड है, तो इसलिए मैंने अब इसको हिंदी के अंदर भी लिख दिया है। ये तो हो ही गए कोरिएंडर, अपन बोलते हैं धनिये को, जिसको अमेरिका के अंदर बोलते हैं सिलेंट्रो, सेम मीनिंग के लिए। फिर है रिज्यूम। रिज्यूम मैंने बता ही दिया, अपना जो बायोडेटा होता है वो, और वो शॉर्ट फॉर्म है सीवी, फुल फॉर्म है करिकुलम विटे। नेक्स्ट है स्टाफ, और अमेरिका के अंदर उसको बोला जाता है फैकल्टी। इस ऑफिस में फैकल्टी कौन सी है, कितने हैं। अगला सोफा। ये वर्ड्स नीचे लिखे, वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगे, आपको काफी मजा आएगा। सोफा इंग्लैंड से अपन ने वर्ड एडॉप्ट किया है, और अमेरिका के अंदर उसी को बोलते हैं काउच। हालांकि ये भी रूटीन में ज्यादा ही है, कम नहीं है। इंग्लैंड में बोलते हैं फिल्म, अमेरिका में मूवी। यानी कि अपन भी बोलते हैं, ऐसे नहीं कि वहां ही बोलते हैं, बट ये वर्ड जो है ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है, ये ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड है। अब बात करते हैं बिस्किट। बिस्किट जो है ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है बिस्किट, और अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है कुकी। कुकी, कुकी। अगला ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है फ्लैट, और अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है अपार्टमेंट।
अगला वर्ड है ब्रिटिश इंग्लिश का है ट्राउजर, जो अपन पैंट वगैरह पहनते हैं उसके लिए, और उसी को अमेरिका के अंदर पैंट बोला जाता है, यानी अमेरिकन इंग्लिश उसको पैंट कहती है और ब्रिटिश इंग्लिश उसको बोलती है ट्राउजर। फिर ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है हैंडबैग, हैंडबैग, और अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है पर्स। दोनों ही प्रचलन में, दोनों ही काफी बोले जाते हैं। क्या है, आपका हैंडबैग यहाँ पड़ा है, आपका पर्स मैंने वहां देखा था। फिर टिन, डिब्बे के लिए काम में ले सकते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर टिन बोलते हैं, उस ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है टिन, और अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है कैन। टैक्सी, ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है टैक्सी, जिसे अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है कैब। दोनों ही प्रचलन में आप जानते होंगे, पहले ये ज्यादा प्रचलन में था, अब मॉडर्निटी के अंदर देखा जाए तो कैब भी प्रचलन में आ चुका है। और लास्ट वर्ड रहा है टॉर्च। टॉर्च आप जानते ही है, तो ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है टॉर्च और अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है फ्लैश लाइट। योर सेल फोन्स फ्लैश लाइट इज टर्निंग ऑन। तो ये तो है ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स, सेम मीनिंग है, और ये मैंने लिखे अमेरिकन इंग्लिश के अंदर, यानी कि इन वर्ड्स को अमेरिकन इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स, इसके अंदर किन नामों से, किन वर्ड्स से जाना जाता है, ये सीखा आज के इस वीडियो में। तो आई होप these words are useful for you and you will practice them. I will meet you in my next video. Thank you so much.